नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हम अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें असदुद्दीन ओवैसी पर भी बहुत सारे वीडियो बनाने होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 विधायक बनवाने के बाद अपनी पार्टी को मुस्लिम बहुल्य पश्चिम बंगाल में खड़े करने का फैसला कर लिया है और असदुद्दीन ओवैसी आजकल वहां के दौरे पर हैं। और दौरे के पहले ही दिन जो उन्होंने किया है उससे ममता बनर्जी के नीचे से कारपेट खिसक जाएगा। उसके बाद अगर असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने साथ नहीं लिया इस घटनाक्रम के बाद, तो समझ लीजिए कि ममता बनर्जी का जो हारने का सिलसिला है वो बस शुरू हो चुका है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल में दखल अंदाजी करने के बाद 5% मुसलमान वोट भी इधर से उधर हुए तो समझ लीजिए कि ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगी। मैं क्रमवार सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुँचे और बंगाल पहुँचने पर उन्होंने सबसे पहले जिस व्यक्ति से मुलाकात की वो थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी के बारे में बहुत से लोग जो पश्चिम बंगाल से बाहर रहते हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अब्बास सिद्दीकी बड़ा नाम है। और जो बंगाल में मुसलमान हैं उन मुसलमानों में 2 तरह के मत हैं वहाँ पर। कुछ मुस्लिम फॉलोअर्स तो हैं देवबंद विचारधारा के, जो देवबंद में दारुल उलूम है उत्तर प्रदेश में, उसकी विचारधारा से प्रेरित हैं कुछ मुसलमान। और वहाँ पर वो ज़्यादातर लोग जमीयत उलेमा हिंद इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और जो बाकी के मुसलमान हैं वो फुरफुरा शरीफ, जो एक फेमस दरगाह है वहाँ की, उससे जुड़े हुए हैं। और फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में आप इस तरीके से जज कर सकते हैं कि बीजेपी जिस इलाके में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को वीक समझ रही है, वो इलाका फुरफुरा शरीफ के प्रभाव वाला इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये दक्षिण बंगाल का मेन पोर्शन है जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, इनमें बीजेपी बहुत वीक है और सिद्दीकी यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। और सिद्दीकी के बारे में पिछले दिनों ये खबरें आई थी, ये खबरें चल रही हैं कि सिद्दीकी ममता बनर्जी से नाराज़ है। ममता बनर्जी से वो नाराज़ इसलिए हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल के वो नहीं किया जिसकी कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। मुसलमानों ने 2011 में ममता बनर्जी का समर्थन किया तो ममता बनर्जी सत्ता में आई, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी वो सब नहीं कर पाई जो कि यहाँ के मुसलमान चाहते थे। अब आपको मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल में 31% वोटर्स मुस्लिम हैं, 30%। और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हुए हैं उसे गेम चेंजर के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के जो अनुयायी हैं वो भारी संख्या में पीरजादा से इन्फ्लुएंस होते हैं, सिद्दीकी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और उनके जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें बड़ी बड़ी भीड़, जोम भीड़ का उमड़ पड़ता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, ये कह रही है कि पीरजादा सिद्दीकी के समर्थन में जो भीड़ उमड़ती है वो एक धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण, एक धार्मिक इन्फ्लुएंस की वजह से भीड़ उमड़ती है, और ज़रूरी नहीं कि वो सारी वोट में कन्वर्ट हो। लेकिन ये बात सही है कि फुरफुरा शरीफ ने पश्चिम बंगाल में जब बरसों बरस तक CPIM यानी कि कम्युनिस्ट को समर्थन दिया, कम्युनिस्ट दलों को, लगभग 2006 तक कम्युनिस्ट दलों को समर्थन दिया, तो सारे मुस्लिम वोट कम्युनिस्ट दलों की जेब में थे और उन्हीं के दम पर कम्युनिस्ट दल इतने लंबे समय तक, लगभग 3 दशक तक पश्चिम बंगाल में राज करते रहे। लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताऊं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में देश भर के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, उनकी जो देश में क्या हालात हैं,
उन्हें लेकर सिफारिशें की गई थी। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में निकलकर ये सामने आया कि पूरे देश में सबसे खराब स्थिति में पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार इतने बरसों से सत्ता में थी, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आने के बाद मुसलमानों की आंखें खुली और सिद्दीकी जैसे और फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए अनुयायी जो हैं इसके, उनकी आंखें खुली कि यार हम इतने सालों से कम्युनिस्ट दलों को वोट दे रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। रिपोर्ट बता रही है कि सबसे ख़राब हालत में जो दयनीय हालत है वो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सारे मुस्लिम वोट जो है वो एकजुट हो गए ममता बनर्जी के समर्थन में। और ममता बनर्जी जो कि वाम दलों को बाहर करने के लिए आतुर थी, लंबे समय से प्रयासरत थी, और नंदीग्राम और सिंगूर ऐसे जो बड़े बड़े आंदोलन थे लेफ्ट फ्रंट सरकार के साथ ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ लीड किए थे, भू अधिग्रहण जैसे मामले। उसके बाद यहाँ के मुसलमानों को लगा कि यार इन वाम दलों से पीछा छुड़वाया जाए और ममता बनर्जी को अगर सपोर्ट दिया जाए तो हो सकता है कि वो हमारा भला कुछ कर दें। और उसके बाद ये फुरफुरा शरीफ के जो सिद्दीकी साहब हैं, ये भी ममता बनर्जी से जुड़े और ममता बनर्जी को इन्होंने समर्थन दिया और ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। सिद्दीकी की अगर मैं बात करूं तो सिद्दीकी की विचारधारा बहुत एडवांस है, मुसलमानों का भला चाहते हैं, काफ़ी ऊंचे लेवल पर जाकर वो सारी चीज़ें सौंपते हैं। और उनका ये मानना है कि मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, इसके अलावा मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ पे जो सरकार के कब्जे हैं पूरे देश में, उन्हें सरकार के कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके वो पक्षधर हैं। तो काफ़ी एडवांस सोच सिद्दीकी की रखते हैं और यही वजह है कि वो अब ममता बनर्जी से नाराज़ हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से ममता बनर्जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही संदेश गया असदुद्दीन ओवैसी के पास। असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से दूसरे दल उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। और लोगों का ये मानना है कि जहाँ जहाँ ओवैसी लड़ते हैं चुनाव, वहाँ मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाते हैं और बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। असदुद्दीन की ओवैसी की दूसरी सोच है। असदुद्दीन ओवैसी की सोच है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम खुलकर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, और अगर मुसलमान हमें वोट देते हैं तो इसमें किसी दूसरे को क्या परेशानी हो सकती है। असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी यहाँ 1-1.5 साल से काफ़ी काम कर रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, कूच बिहार, इन सारे इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपना काफ़ी काम कर रही है। और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तोड़कर अपनी तरफ मिला लिया था। इस बात से ओवैसी बहुत नाराज़ हैं और एक बयान जमीरुल हसन जो कि इस समय ओवैसी की पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, उनका बयान मैं एक पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा है कि हम लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इनमें से ज़्यादातर सीटें वो होंगी जो कि मुस्लिम बहुल हैं। और असदुद्दीन ओवैसी पार्टी ने पहले ये पेशकश भी की थी ममता बनर्जी से कि आप हमें 50 सीटें दे दीजिए तो हम आपके साथ समझौता कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि भाई 294 सीट टोटल हैं, इनमें से 50 अगर इन्हें दे दी तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने एंट्री की पिछले 2 चुनावों में, उसी तरीके से अब हैदराबाद से आई हुई ये पार्टी यहाँ पर एंट्री कर लेगी। तो इसलिए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर मना कर दिया। ममता बनर्जी ने मंच से ये कहा कि हैदराबाद की एक पार्टी को बीजेपी हैदराबाद से पश्चिम बंगाल में स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और ये सीधा सीधा आरोप था उनका असदुद्दीन ओवैसी पर। इस बात से असदुद्दीन ओवैसी नाराज़ भी हैं और उन्होंने कहा है कि हम ठीक है देखते हैं, और इसलिए उन्होंने फुरफुरा शरीफ के साथ पींगे बढ़ानी अपनी शुरू कर दी हैं। अभी इसके आउटकम्स निकल कर आएंगे सामने कि फुरफुरा शरीफ से जो उनकी मुलाकात हुई है सिद्दीकी से, ओवैसी की, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन इतना तय है कि सिद्दीकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं। भले ही फुरफुरा शरीफ के लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन अगर ये किसी को समर्थन देने की बात करते हैं तो मुसलमान इनकी बात सुनते हैं। और पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, ये आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। इस बारे में जो TMC के मुस्लिम नेता हैं, TMC के MLA हैं शौकत मोल्ला, इनका एक बयान मैं पढ़ रहा था।
और इन्होंने ये कहा कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में एंट्री करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ भेज रही है और बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी का आभारी है। ममता बनर्जी ने बहुत काम किए हैं बंगाल के मुसलमानों के लिए और बीजेपी वाले जो दंगे कराते हैं उनसे बचाया है यहाँ के मुसलमानों को। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो भले ही एक धार्मिक रैली के रूप में सिद्दीकी की रैलियों में ज़रूर चले जाते होंगे, लेकिन ये सारे लोग वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये गलतफहमी है। ये TMC को ही वोट करने वाले हैं यहाँ के मुसलमान। बहरहाल शौकत साहब MLA हैं TMC के, तो उनका तो ममता बनर्जी के प्रति एक सहानुभूति होना लाजमी है। लेकिन इन सब के बाद जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति को जो गंभीरता से देख रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अगर सिद्दीकी और ओवैसी एक जगह हो गए और खुदा ना खास्ता 5% वोट भी इन्होंने मुसलमानों के काट दिए तो ममता बनर्जी नीचे आ जाएंगी और बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इस समय सारी स्थिति जो यहाँ की बन रही है वो स्थिति ये लगभग बंगाल में ये जो एक राय बन रही है उसमें ये माना जा रहा है कि लगभग 100 सीटें ऐसी हैं बंगाल की जहाँ पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। और अगर ये दोनों मिल गए, और मैं बताऊं कि ये जो अब्बास सिद्दीकी हैं केवल 38 साल के हैं, युवा हैं और काफ़ी लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और यहाँ पर अगर इन दोनों की ओवैसी और अब्बास की जोड़ी बन गई तो ममता बनर्जी का पत्ता आप साफ मानिए। फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है 294 टोटल सीटें हैं और यहाँ पर इनमें से 211 विधायक TMC के हैं, 33 लेफ़्ट पार्टियों के हैं, कांग्रेस के 44 हैं और बीजेपी की केवल 3 सीटें हैं। और अब बीजेपी यहाँ कोशिश कर रही है कि TMC के कुछ नेताओं को तोड़कर और अपने आप को प्रभावशाली रूप से यहाँ पर स्थापित करने की बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम 200 सीटें जीतकर यहाँ सरकार बनाएंगे, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। हाँ, अगर अब्बास और ओवैसी मिलकर चुनाव लड़े तो ममता बनर्जी का ग्राफ गिरना बिल्कुल तय है। असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल में गतिविधियों पर हमारी नज़र है। मुस्लिम वोटर्स क्या ट्रेंड चल रहा है पश्चिम बंगाल का, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।